राम के नाम को लेकर क्रेडिट पॉलिटिक्स बहुत जबरदस्त इस वक्त चल रही है सर। और मैं चाहूंगी कि इस मंच के जरिए जरा उस विरोधाभास को आप सामने रखिए। जब एक तरफ ये कहा जाता है कि राम के नाम पर बीजेपी राजनीति कर रही है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनका आपने भी जिक्र किया कि राम को काल्पनिक बताया गया उनकी तरफ से, वही राम मंदिर, वही जनेऊ, मंदिर मंदिर यात्रा, ये कहते हुए कि राम तो हम सबके हैं। तो फिर ये विरोधाभास कैसे है? क्योंकि आपने तो कह दिया था कि आप राम मंदिर बनाएंगे, फिर उसमें बीजेपी पॉलिटिक्स का क्रेडिट लेती हुई, राम मंदिर निर्माण का क्रेडिट लेती हुई पॉलिटिक्स में नजर आ रही है, और 2024 का चुनावी मुद्दा भी राम पर ही लड़ेगी, ये भी कहा जा रहा है। देखिए, कुछ लोगों के लिए राम राजनीति का विषय हो सकता है, लेकिन इस देश के अधिकांश लोग, उनके लिए राम आस्था का विषय है। राम उनके हृदय से जुड़ा हुआ, उनके मन से, उनके डीएनए से जुड़ा हुआ विषय है। मुझे एक विषय समझ नहीं आता, जब हम जय श्री राम बोलते हैं तब तो ये कहते हैं कि हम राम की राजनीति कर रहे हैं, और जो लोग राम को नकारने के लिए एफिडेविट फाइल करते हैं वो राम के नाम पर राजनीति नहीं कर रहे हैं। ये दोहरी सोच और मानसिकता इस देश में कैसे चल सकती है? देखिए, देश अच्छी तरह से समझ गया है कौन देश को बांटना चाहता है, कौन देश को तोड़ना चाहता है, कौन देश को धर्म और मजहब के आधार पर अलग अलग टुकड़ों में बांटकर, जाति के आधार पर, ऊंच नीच के आधार पर, गरीब अमीर के नाम पर देश को बांट करके जो संस्कार उन्होंने अपने संस्थापकों से लिए, उन संस्थापकों से लिए हुए संस्कारों के आधार पर देश को बांट करके अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करना चाहते हैं। देश पहचान गया है, तभी हाशिए पर सिमटते 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 अब तो एक कोने में खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी में एक नाम और जुड़ता है गजेंद्र सिंह शेखावत जी, और वो नाम है असदुद्दीन ओवैसी का। और थोड़ा सा डिटेल में इसीलिए मैं उस पर बात करना चाहती हूँ कि अगर हम इतिहास उठाकर देखेंगे, जिन्ना की 2 नेशन थ्योरी, ओवैसी का बयान आता है कि मुसलमानों अपनी ताकत को बचाए रखना, वरना तुम्हारी मस्जिदें तुमसे छीन ली जाएंगी। क्या ओवैसी एक नया परसेप्शन या उस 2 नेशन थ्योरी की तरफ देश को एक बार फिर से बढ़ाते हुए या धकेलते हुए नजर आते हैं अपने इन बयानों के साथ? देखिए, भारत माता को अब विभक्त करने का कोई विचार भी इस देश में जन्म भी नहीं ले सकता और पनप भी नहीं सकता। इस बात को आप बिल्कुल रिकॉर्ड पर रख करके रखिए। और जहाँ तक जिनकी चर्चा आपने की है, जनाब ओवैसी साहब, उनकी राजनीति ही इसी विषय से चलती है। सामान्यतः पाकिस्तान की राजनीति को लेकर के इस तरह से कहा जाता है कि वहाँ भारत का विरोध अगर वो न करें तो वहाँ राजनीतिक पार्टी सर्वाइव नहीं कर सकती। बेचारे अपने सर्वाइवल के लिए राम के नाम का किसी दूसरी तरह से उपयोग कर रहे हैं। राम के घर में सबके लिए है, सब तरह के विचारों के लिए जो है वो इतनी विशालता है उनके हृदय में, राम के विचार के हृदय में इतनी बड़ी विशालता है कि सब बेचारों के लिए जो है वहाँ कहीं ना कहीं किसी न कोने में स्थान मिल ही जाएगा।